नमस्कार प्रणाम। मैं हूं इंद्रदमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। और यूजी काउंसलिंग को लेकर के कुछ जरूरी सूचना थी, तो यूजी काउंसलिंग की कुछ सूचना है आप सभी के साथ साझा करनी थी। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप सभी ने अपने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो अपनी चॉइस लॉक की थी, जो अपनी सीट अलॉटमेंट के लिए अपनी चॉइस लॉक की थी, उसमें से बीजेएमसी और एलएलबी ऑनर्स का 5 ईयर कोर्स का, बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स का, बीएससी एग्रीकल्चर बीएलएड का और बीसीए का, बीबीए का, बीबीए और बीएफए का, बीकॉम एनईपी कोर्स का। बीकॉम एनईपी कोर्स को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और इसको विशेष रूप से मैं बताने का प्रयास करता हूं मैं। और बीकॉम ऑनर्स का, बीकॉम ऑनर्स का, यदि आप लखनऊ विश्वविद्यालय में आपने इन विषयों में एंट्रेंस दिया था, यूजी पाठ्यक्रम में इन विषयों का आपने एंट्रेंस दिया था, तो यदि आपका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आया था तो आपसे कहा गया था कि अपने पोर्टल पे जा करके, एक बार जब ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हुई थी तो ऑनलाइन काउंसलिंग के पोर्टल पे जा करके वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अपलोड करना था। और जो ये लिस्ट आई थी, इस प्रोविजनल लिस्ट में यदि आपका नाम था तो आपको ऑनलाइन काउंसलिंग का मौका मिला था और 500 रुपए की और 200 रुपए की अलग अलग फीस सबमिट करके अपनी चॉइस वगैरह लॉक करनी थी। तो अभी क्या है कि इन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन 9 कोर्सेज में आपका जो फाइनल अलॉटमेंट है वो हो चुका है। आपका जो फाइनल अलॉटमेंट होना था कि आपको किस कॉलेज में, जैसे आपने अपना जब चॉइस लॉक किया होगा तो आपने, जैसे मैं यहाँ पे पहले में आपने डाल दिया एलयू मेन कैंपस, और दूसरे में आपने डाल दिया एक्स कॉलेज, तीसरे में डाल दिया वाई कॉलेज, जो भी आपको प्रायोरिटी पे आपने जो भी डाला हो, तो आपको आपकी रैंक वाइज आपका कॉलेज अलॉट हुआ है या कैंपस अलॉट हुआ है। जो भी चीजें आपकी रैंक वाइज आपको मिली है। कुछ लोगों का कहना यह है कि उनके सामने लिख करके कुछ भी नहीं आ रहा है। वो लिख करके इसलिए नहीं आ रहा है, उसका जो कारण है वो क्यों लिख करके नहीं आ रहा है मैं उसका बता दूं। जैसे आपसे कहा गया था कि अपनी जो भी जिनकी रैंक थोड़ी खराब है, खराब मींस जो थोड़ा सा कट ऑफ से दूर है, उनसे ये कहा गया था कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस भर दीजिए। मींस आपके पास जितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 जितने भर सकते हो उतने भर दीजिए। अब आप एक चीज मान लीजिए कि ये एक्स कट ऑफ थी आपकी। कट ऑफ का मतलब मेरे संभावित कट ऑफ से है। एक्स आपकी संभावित कट ऑफ थी और आप इस एक्स से भी 2000 रैंक दूर थे, ठीक है। और 2000 रैंक दूर थे, सीटें मान लीजिए मात्र थी 100। उसके बावजूद यदि आप एलयू मेन कैंपस भरोगे, आपने केवल एलयू मेन कैंपस भरा होगा, तो चूंकि एलयू मेन कैंपस में मात्र 100 सीटें हैं और रैंक आपकी काफी ज्यादा थी, खराब मैं नहीं कहूंगा, रैंक आपकी काफी ज्यादा थी। अब इस रैंक पर आपको ये चीज नहीं मिलनी थी, इसलिए उसमें विश्वविद्यालय ये समझ रहा है कि आपको केवल और केवल मेन कैंपस चाहिए था। तो आप उसमें अपना फाइनल अलॉटमेंट लेटर, जब फाइनल अलॉटमेंट के लिए आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते होंगे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, तो आपके सामने कुछ भी लिखा नहीं आता होगा, ब्लैंक होता होगा। कमेंट में कई सारे लोगों ने सवाल पूछा कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मैंने ये चॉइस भरी थी, वो चॉइस भरी थी। तो समस्या यही हो गई कि आपने केवल एक चॉइस भर दी थी, एलयू मेन कैंपस, जबकि आपसे कहा गया था कि आप एलयू मेन कैंपस के साथ में और भी कॉलेजों को चाहे तो भर सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी रैंक मेन कैंपस लायक नहीं है, आपकी रैंक एक्स कॉलेज, वाई कॉलेज, जेड कॉलेज लायक है, तो आपको कम से कम वो कॉलेज अलॉट हो जाता। पहली चीज तो ये हो गई। और दूसरी चीज ये है कि अपग्रेड करना क्या होता है। लोगों का सवाल है कि अपग्रेडेशन क्या है, अपग्रेड करना क्या होता है। अपग्रेड करने का मतलब यह होता है, पहले मैं डेट की बात बता दूं। एक डेट जो कल 30 तारीख को विश्वविद्यालय ने घोषित की थी कि 2 अक्टूबर तक आपको अपनी सीट कंफर्मेशन की फीस सबमिट करनी थी, या अगर आपको अपग्रेडेशन कराना है तो अपग्रेड कराने के लिए आपको फीस सबमिट करनी थी। अब यहां पे ये जानना जरूरी है कि ये अपग्रेडेशन क्या होता है। आइए बात करते हैं अपग्रेडेशन की। ये जो टर्म है अपग्रेड, अपग्रेड करने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये एलएलबी कोर्स है, एलएलबी ऑनर्स कोर्स है, और एलएलबी ऑनर्स कोर्स में जो 160 सीटें हैं, 160 सीटों में मान लीजिए जो विश्वविद्यालय ने कट ऑफ वगैरह तय की, उसमें 160
160 योग्य कैंडिडेट विश्वविद्यालय को मिल गए थे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं दमन तिवारी हूं और मेरी रैंक थी 10 और जब मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग अपनी करवाई तो एलयू का मेन कैंपस अपनी प्रेफरेंस में डाला, नंबर 1 पे डाला। अब जब विश्वविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग हो गई, मैंने फीस वगैरह भी सबमिट करी थी और मुझे अच्छी रैंक होने की वजह से एलयू मेन कैंपस मिल गया। मानते हैं कि एलयू मेन कैंपस मिल गया, मेरी इस रैंक पे मुझे कैंपस मिल गया। ठीक है, लेकिन मैंने फीस नहीं सबमिट की। कौन सी फीस नहीं सबमिट की? जो मुझे सेमेस्टर फीस बाद में सबमिट करनी है, मैंने वो फीस नहीं सबमिट की और मैंने अपना अलॉटमेंट लेटर नहीं डाउनलोड किया। अब ऐसे में क्या होगा कि जो ये सीट मेरे लिए थी, क्योंकि मैंने अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग करवाई थी और ऑनलाइन काउंसलिंग कराने की वजह से जो मुझे सीट मिलनी चाहिए थी वो सीट तो मुझे मिली, लेकिन मैंने उस सीट पर अपनी फीस नहीं सबमिट की, मैंने वो सीट खाली छोड़ दी। अब चूंकि ये सीट खाली रह गई, अब इस पे जो मेरे से नीचे वाले हैं, मान लीजिए मेरी 10 रैंक थी और एक बार को मान लेते हैं कि टोटल 10 ही सीट थी, तो जो 11वें नंबर पे था, अब जब मेरी सीट खाली हुई तो उसको मेरी सीट मिलनी चाहिए ना। इसी को बोलते हैं अपग्रेड होना। अब ऐसे मानते हैं कि मान लीजिए किसी कोर्स में 200 सीटें टोटल थी, ठीक है, और विश्वविद्यालय ने 200 एलिजिबल कैंडिडेट्स का नाम डिक्लेयर कर दिया। नाम मींस कि ये जो टॉप के 200 लोग होंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डिफेंस पर्सनल, स्पोर्ट्समैन, यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, कॉलेज टीचर, एनसीसी वाले, मतलब किसी भी वेटेज से, किसी भी माध्यम से यदि आप इन 200 सीटों के अंदर अपनी दावेदारी कर रहे थे, ये 200 सीटों में से 200 सीटें आपकी हो गई, लेकिन यदि मान लीजिए आपने अपनी सीट छोड़ दी, अब आपकी सीट जब छूट गई है तो आपकी सीट की भरपाई होनी है, आपकी वो सीट भी भरी जानी है। विश्वविद्यालय सीटें छोड़ नहीं सकता है, इसलिए नहीं छोड़ सकता है क्योंकि आपके बाद भी किसी ने, जिसकी रैंक आपसे 1 कम थी, 2 कम थी, 10 कम थी, उसने भी तो अपनी काउंसलिंग कराई थी। अब ये मान के चलते हैं कि मैंने पहले में भरा था एलयू मेन कैंपस। अभी मेरी स्थिति बदल दीजिए, मैं समझ लीजिए मैं एक नया लड़का हूं। पहले मैंने भरा था एलयू मेन कैंपस और दूसरे में मैंने भरा था XYZ कॉलेज। ठीक है, चूंकि मेरी थोड़ी सी रैंक खराब थी इसलिए मुझे एलयू मेन कैंपस नहीं मिला। मान लीजिए मैं दमन तिवारी हूं और मैंने अपनी जो प्रेफरेंस थी वो डाली थी एलयू मेन कैंपस नंबर 1 पे और नंबर 2 पे XYZ कॉलेज डाला था। जब पहले राउंड की काउंसलिंग हुई तो मुझे एलयू मेन कैंपस ना मिलकर के मुझे ये कॉलेज मिला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है और अपग्रेडेशन के लिए जब मैं जाऊंगा तो मुझे, चूंकि मेरी ये पहली प्रेफरेंस थी, तो मुझे इसकी पहले तो फीस सबमिट करनी है। ठीक है, अभी जब मैं इसकी फीस सबमिट कर दूंगा तो ये माना जाएगा कि यदि सीट खाली रह जाती है तो, अब मान लीजिए जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों ने सीटें खाली छोड़ दी, लोगों ने सीटें नहीं ली, लोगों ने कैंपस नहीं ज्वाइन किया, तो जिसने ये सीट छोड़ी और ये सीट यहां पे खाली हुई तो ये सीट मुझे अपग्रेडेशन की वजह से मिल जाएगी, क्योंकि उसके ठीक बाद मैं हूं। अगर मैं शायद क्लियर कर पा रहा हूं, अपग्रेडेशन का मतलब इसी से होता है कि आपकी यदि रैंक अच्छी है और पहले राउंड की, जैसे मैं अपने पुरानी वीडियोस में बार बार कहता आ रहा हूं कि सीट खाली रह जाएगी तो ये वही चीज है कि यदि सीट खाली रह जाती है और आपने अपने आप को अपग्रेड किया है, आपने इच्छा जताई है कि नहीं अभी भी मैं विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने का इच्छुक हूं, और मैं विश्वविद्यालय की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1 2 3 4 ये आपने प्रेफरेंस डाली, आपकी रैंक बहुत खराब थी या बहुत ज्यादा थी, मान लीजिए आपको ये मिल गया। ठीक है, अभी आपने अपने को अपग्रेड किया, फीस सबमिट करके आप चाहते हैं कि मैं यहां आ जाऊं, यहां पे आ गए, और मान लीजिए यहां सीटें खाली रह जाती हैं तो आप अपग्रेड करके अपने आप को यहां पे भी आ सकते हैं, और अगर सीटें यहां 1 नंबर पे खाली रह जाती हैं तो आप अपने आप को अपग्रेड करके यहां पर आ सकते हैं। और ये अपग्रेडेशन चलता कब तक है, अपग्रेड करना चलता कब तक है, ये बड़ा सवाल है। तो ये अपग्रेड करना तब तक चलता है जब तक कि विश्वविद्यालय की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है और जब तक कि कॉलेजों में सीटें नहीं भर जाती हैं, विश्वविद्यालय में सीटें नहीं भर जाती हैं। और अपग्रेड आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपग्रेडेशन की फीस सबमिट की है। तो जैसा मैंने बताया कि शुरुआत में जिन 9 कोर्स के विषय में मैंने बताया, उसमें जो ये फीस सबमिट करने की डेट थी, जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने की डेट थी, वो थी 2 तारीख, सॉरी वो है 2 तारीख, कल 2 अक्टूबर को। तो 2 अक्टूबर के पहले यदि आप, जो मैंने शुरुआत में कोर्सेज के नाम लिए हैं, बीकॉम ऑनर्स हो गया, एलएलबी ऑनर्स हो गया, बीकॉम एनईपी कोर्स हो गया, एनईपी के बारे में बात करना बचा हुआ अभी,
बीकॉम एनईपी कोर्स हो गया, और बीएससी एजी हो गया, बीवोक हो गया, बीएफए हो गया, बीबीए हो गया, बीएससी एजी हो गया, बीएलएड हो गया। ये 9 कोर्स ऐसे हैं कि आपको इसमें 2 अक्टूबर के पहले फीस सबमिट कर देनी है, और अगर आपको अपग्रेड करना है अपने आप को तो आप अपग्रेडेशन फीस जमा करिए। दूसरी जो बड़ी सूचना है वो है बीए और बीएससी के लिए, क्योंकि ये बीए और जो बीएससी कोर्स है सीटेस में बहुत ज्यादा है, क्योंकि बीएससी के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी है, और कई सारे नए ग्रुप आ गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है और कई सारे जिन्हें मैं नहीं जानता। तो बीए में भी सीटें बहुत हैं, बीए में बहुत सारे ग्रुप हैं, और बीएससी में बहुत सारे ग्रुप हैं, तो सीटें बहुत ज्यादा है उसमें। जब चूंकि इसी समय विश्वविद्यालय बीएड का भी एंट्रेंस करवा रहा है, इसी समय विश्वविद्यालय बीएड पूरे उत्तर प्रदेश में बीएड का जो जिम्मा था, कंडक्ट कराने का जिम्मा था, विश्वविद्यालय का था। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि चूंकि वो भी ह्यूमन एरर कह लीजिए, या उसको टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना चाहता, बस मैं इतनी नॉर्मल सी बात में अगर कहूं तो लोड बहुत ज्यादा है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे, लोड ज्यादा है उस पे। जैसे बीएड की काउंसलिंग हो रही है तो बहुत सारे लोग बीएड वाले भी उसी पे लगातार काम कर रहे होते हैं, हम लोग अपनी फीस सबमिट कर रहे होते हैं, तो कई बार होता है कि साइट धीमे चलने लग जाती है। तो जब बीए बीएससी की चॉइस फिलिंग हो रही थी तो उसकी जो पहले डेट आई थी वो थी 26 से 29। 26 तारीख से इसकी जो डेट थी वो 26 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक थी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने फीस सबमिट कर दी, लोगों ने अपनी चॉइस लॉक करने का प्रयास किया, तो फीस तो सबमिट हो जा रही थी, लेकिन शो नहीं कर रहा था कि आपकी फीस सबमिट हुई है। तो ये बहुत सारी तकनीकी खामियां हो रही थी। तो एडमिशन कोऑर्डिनेटर साहब ने इसकी मीटिंग वगैरह लेकर के ये चीज कहा है कि आपकी जो डेट है बढ़ा करके 2 अक्टूबर कर दी गई है, 2 अक्टूबर यानी कल। तो ये जो बीए बीएससी कोर्स वाले हैं, बीएससी मैथ्स, बीएससी बायो, जो 4 इयर्स वाले हैं, ठीक है, आपकी जो डेट है वो आपकी डेट कर दी गई है 2 अक्टूबर। तो आप सभी 2 अक्टूबर तक अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं, और जब चॉइस फिल आप कर लेंगे उसके बाद आपका फाइनल जो वो है अलॉटमेंट है वो एक बार तय हो जाएगा, जैसा इन लोगों का हो रहा है, जिनके विषय में हम लोगों ने पहले बात करी। बीकॉम को लेकर के बहुत सारे सवाल थे कि ये बीकॉम एनईपी कोर्स क्या है। बहुत लोगों को लग रहा था कि ये बीकॉम ऑनर्स से खराब है, बीकॉम ऑनर्स से बेहतर है, कि मतलब उससे तुलना हो रही थी, क्योंकि बीकॉम पहले सबको ऑनर्स पता था, बीकॉम रेगुलर पता था, लेकिन बीकॉम एनईपी कोर्स क्या है उसके विषय में जानकारी नहीं थी। तो अगर मैं बहुत नॉर्मल तरीके से बताऊं तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई, नेशनल, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो जो लखनऊ विश्वविद्यालय हमारा एलयूब है विश्वविद्यालय है, ये एनईपी को अपने यहाँ पर स्थान देने वाला, एनईपी को अपने यहाँ पे अप्लाई करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय था। शायद अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो शायद इस कोर्स में अप्लाई करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय था। तो विश्वविद्यालय ने क्या प्रयास किया, विश्वविद्यालय ने यह प्रयास किया कि जैसे बीकॉम एनईपी कोर्स है, अब ये कर दिया, अब 4 वर्ष था, 1 2 3 4। तो इसमें हो सकता है मैं क्रम बताने में गलती कर जाऊं, शायद मैं भूल रहा हूं, लेकिन अगर आप पूरे 4 साल पढ़ेंगे तो 4 साल के बाद आपको मिलेगी डिग्री। फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ के छोड़ देते हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, और एक मैं बोल रहा हूं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जैसे पहले क्या था, पहले आप अगर बीकॉम नॉर्मल बीकॉम कर रहे होते थे और आपने बीकॉम 1 साल किया या 2 साल किया, या मैं कह रहा हूं आपने बीकॉम 3 साल भी किया, लेकिन ठीक लास्ट सेमेस्टर में आपके साथ कोई समस्या हो गई, आप बीमार पड़ गए या कोई भी समस्या हो गई, आपने बीकॉम छोड़ दिया, तो आपको कुछ भी नहीं मिलना था, क्योंकि आपने डिग्री पूरी नहीं की। लेकिन अभी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये हो गया है कि आप पहले साल में अगर पढ़ करके छोड़ते हैं, मान लीजिए कोई समस्या हो जाती है, समस्या की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कारण से आप छोड़ सकते हैं, आपको हो सकता है कोई बढ़िया ऑफर मिल रहा हो, या अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कुछ और करना चाहते हैं, तो आपको कम से कम सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये माना जाएगा कि आप लगभग सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है, जैसे आप ट्रिपल-सी वगैरह करते हैं, कम से कम आपने एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है। अगर आप 2 साल बाद वही काम 2 साल बाद छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल रहा है। मैं इसके लिए एक बार दोबारा से बता दूं कि क्रम हो सकता है गलत हो, बाकी डिग्री का तो श्योर है कि डिग्री आपको तब मिलेगी जब आप ये 4 साल का कोर्स कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप बीच में छोड़ देते हैं तो भी आपकी जो झोली है वो खाली नहीं जानी है, कुछ ना कुछ आपको विश्वविद्यालय के द्वारा मिलना है। तो बीकॉम एनईपी कोर्स को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों को बीकॉम एनईपी मिला और उन्होंने देखा, अपने टैब पे देखा कि बीकॉम एनईपी उनको मिल रहा है, विश्वविद्यालय में मिल रहा है या किसी कॉलेज में मिल रहा है, तो उनको लगा यार ये खराब कोर्स है, मेरे को तो ऑनर्स चाहिए था या बीकॉम रेगुलर चाहिए था, तो ये मैं फीस नहीं सबमिट करूंगा। तो अभी भी मौका है, यदि आप चाहते हो इसमें एडमिशन लेना तो द बेस्ट कोर्स है। द बेस्ट मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है।
अगर आप बीच में छोड़ देते हैं, या मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि हर जो भी एडमिशन लेता है विश्वविद्यालय में वो बीच में छोड़ता ही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि कोई ऐसा कारण हो जाता है, कोई ऐसी बात हो जाती है कि आपको छोड़ना पड़ जाए, तो कम से कम आप सुरक्षित रहते हैं। आपके पास कुछ न क्या कहते हैं वो कि कुछ नहीं से कुछ भला, आपके पास कम से कम कुछ चीजें होती ही होती हैं। तो ये हो गई बीकॉम एनईपी की बात। और अपग्रेडेशन को लेकर के मैं दोबारा से बता दूं कि अपग्रेड आप तभी होगे जब आप अपने उस अपग्रेड किए हुए कोर्स की और अपग्रेड किए हुए कॉलेज की या कैंपस की फीस सबमिट करते हैं, तभी आप अपग्रेड होंगे। और उस अपग्रेड करने में एक चीज का और ध्यान रखिएगा, आपने जो फीस सबमिट करी है 500 रुपए, वो आपकी फीस से डिडक्ट कर दी गई है। डिडक्ट मीन्स कि आपकी वो फीस उसमें से घटा दी गई है। मान लीजिए आपकी फीस थी 15,000, आपकी मान लीजिए फीस है 15,000, आपने 500 रुपए पहले जमा किया हुआ है, ये 500 इसमें से घट जाएगा और आपको जो अभी फीस सबमिट करनी है अपग्रेड करने के लिए हो जाएगी 14,500। तो अभी की जो सूचना है वो यही है कि 2 अक्टूबर यानी कल बहुत बड़ा दिन है आप सभी लोगों के लिए। अगर आपने अभी तक अपने को अपग्रेड नहीं करवाया है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे और भी बेहतर कॉलेज मिल जाए, और भी बेहतर कैंपस विश्वविद्यालय का कैंपस मिल जाए, तो अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। उसकी जो वाजिब फीस है जो विश्वविद्यालय के द्वारा तय की गई है वो फीस सबमिट कर दीजिए और अपने को अपग्रेड कर लीजिए। और दूसरी चीज ये है कि जो बीए और बीएससी बायो, बीएससी मैथ्स के लोग हैं, उनकी जो चॉइस फिल करने की डेट थी वो 26 से 29 तक थी, वो भी 2 अक्टूबर कर दी गई है। तो बीए, बीएससी बायो, बीएससी मैथ्स वाले जो भी लोग हैं वो अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं कल यानी 2 अक्टूबर तक। और 2 अक्टूबर के बाद मुझे लगता है, क्योंकि एक बार जब डेट बढ़ती है, एक बार डेट बढ़ाई जा चुकी है, तो 2-3 बार डेट बढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो 26 से 29 तक आपको कहा गया था पहले, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, विश्वविद्यालय ने तकनीकी खामी स्वीकार की है और अभी विश्वविद्यालय के द्वारा कहा गया है कि आप 2 अक्टूबर तक अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। तो बिल्कुल अपनी फीस 2 अक्टूबर तक आप ऑनलाइन काउंसलिंग करवा करके सबमिट कर लीजिए। और एक जो बहुत बड़ा सवाल है, जो लगातार वीडियो पढ़ता है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आता है कि LLB 3 इयर्स का, LLM का रिजल्ट ये आखिर कब आ रहा है। तो मैं बता दूं कि विश्वविद्यालय के द्वारा जो पीजी कोर्सेज के रिजल्ट को घोषित करने की बात कही गई थी, तो उसमें जैसे एंट्रेंस करवाया गया था आपका पीजीईटी, तो वो बिल्कुल अलग अलग, ऐसा नहीं था कि वो हफ्ते 10 दिन के बाद एक एक एंट्रेंस हो रहा था, एमबीए का कभी, LLM का कभी। जो हुआ था वो एक सीक्वेंस में हुआ था, या मैं कहूं कि 2 से 4 दिन के अंतराल पे हुआ था। तो विश्वविद्यालय की यही मंशा रहती है कि जब रिजल्ट डिक्लेयर करें तो वही सारे पीजी कोर्सेज का या सारे यूजी कोर्सेज का एक साथ डिक्लेयर करें। और इसी की वजह से एमए के 6 कोर्सेज के रिजल्ट विश्वविद्यालय ने डिक्लेयर भी किए थे, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी आई थी, उसमें कुछ वेटेज वगैरह को साथ काउंट नहीं किया गया था, तो विश्वविद्यालय ने उसको हटाया था, अपनी वेबसाइट से हटाया था और अगले दिन उसको फिर अपलोड किया था। तो कहा जा रहा था कि विश्वविद्यालय की ओर से बताया गया था कि सितंबर के अंतिम सप्ताह तक या सितंबर के आखिरी दिनों में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सितंबर तो खैर बीत गया है, अब उम्मीद ये करते हैं कि अगले हफ्ते तक आपका LLM का रिजल्ट आ जाएगा। और सब चीजें हो चुकी हैं, LLM के सारे इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं, LLM का रिजल्ट बनके फैकल्टी ऑफ लॉ जो है वहां से विश्वविद्यालय और कैंपस भेजा जा चुका है। अब ये जो जिम्मेदारी है डिक्लेयर करने की, विश्वविद्यालय और कैंपस की जिम्मेदारी है, वहीं के सारे अधिकारी इसको डिक्लेयर करते हैं, वहीं से ये चीजें पब्लिश होती हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और LLB ऑनर्स के जो भी लोग हैं उनको मैं दोबारा से बता दूं कि LLB ऑनर्स के जो भी लोग हैं, जो जिनको लगता है कि उनके पास अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, मैं शायद ये मैंने बताया है, भूल गया हूं तो दोबारा बता दूं कि कुछ लोगों के पास ये अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है। ये जो अपग्रेड वर्ड मैंने लिखा है, कुछ लोगों के पास ये अपग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, कुछ लोगों के पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जिनके पास अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि उन्होंने केवल एक ही चॉइस फिल की थी उनका। तो विश्वविद्यालय ने यह समझा है कि आपको अगर एडमिशन चाहिए तो केवल और केवल यहां चाहिए, और यदि आपकी रैंक इस पहली प्रेफरेंस वाले कॉलेज में या पहली प्रेफरेंस वाले कैंपस में नहीं है, आपकी रैंक उस योग्य नहीं है, उस लायक नहीं है, तो आपका अपग्रेड का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। आप अपग्रेड कर ही नहीं सकते क्योंकि आपने पहले से चॉइस फिल की ही नहीं थी। और जिन लोगों को अपग्रेड का ऑप्शन मिल किसको रहा है, जिन्होंने 1, 2 मतलब हम कह सकते हैं 1 से अधिक, जिन्होंने 1 से अधिक चॉइस भरी थी। क्योंकि ये समझा जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा कि आप इच्छुक हैं कि अगर आप यहां पे थे तो आप इच्छुक हैं कि अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो भैया हम यहां भी आना चाहते हैं, अगर सीटें खाली रह जाना चाहती हैं तो हम यहां आना चाहते हैं। क्योंकि जो आपने पहली प्रेफरेंस भरी है, आप सबसे ज्यादा उत्सुक या सबसे ज्यादा लालायित तो वही होंगे ना कि यहाँ पे हमको एडमिशन चाहिए।
और अभी आपको कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। इसलिए चूंकि क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने ऑनलाइन काउंसलिंग के समय इसको भरा था। और जिन लोगों ने अपनी रैंक का इवेल्युएशन नहीं किया, अपने रैंक का उन्होंने अनुमान नहीं लगाया कि मेरी रैंक कितनी है, मुझे केवल और केवल यही भरना चाहिए था, उनके साथ ये समस्या आई है। तो मैं दोबारा से बता दूं कि अगर एफिलिएटेड कॉलेज में आपको एडमिशन की कोई बात है तो आप व्यक्तिगत मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने कई बार पुराने वीडियोस में भी दिया है। तो अगर आपको एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है, लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध 3 इयर्स कोर्स हो, चाहे एलएलबी ऑनर्स कोर्स हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं। मैंने कई बार आपको नंबर दिया है। और दूसरी चीज ये है कि जिनके पास ये ऑप्शन आ रहा है, अभी उनसे संभावना है कि वो अपग्रेड कर देंगे। तो अगर कैंपस की सीट खाली रह जाती है, या जिस भी कॉलेज में वो तीसरे चौथे जिस भी नंबर पे है, यदि उससे ऊपर वाले कॉलेज में सीट खाली रह जाती है, अपग्रेड करने पर उनको वो चीज मिल जाएगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, एलएलबी ऑनर्स के उन सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कैंपस आप सभी का इंतजार कर रहा है। 4 अक्टूबर से आपकी क्लासेस होनी है और जल्द ही एक वीडियो लेकर के मैं आऊंगा जिसमें आपके सिलेबस को लेकर के बात की जाएगी, किन किताबों को लेकर के आपको पढ़ना उसकी बात की जाएगी। और जो भी लोग अनुभवी हैं, जो पास आउट्स हैं, जो नए पास आउट हैं, मैं उनसे बात करवाने का प्रयास करूंगा कि वो अपने अनुभव साझा करें आप सभी एलएलबी ऑनर्स के लोगों के साथ। बाकी एलएलबी 3 इयर्स के जो लोग हैं, एलएलएम के जो लोग हैं, उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा, जैसे आपने इतना धैर्य रखा है, वैसे थोड़ा सा धैर्य रखिए। और बहुत ही जल्दी रिजल्ट के अपडेट के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हो जाऊंगा। तो कल 2 अक्टूबर है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर लीजिए। और अगर आप फी सबमिट अभी तक आपने नहीं किया, ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करवाई है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग जरूर करा लीजिए, यदि आप उस कोर्स के हैं जिस कोर्स की ऑनलाइन काउंसलिंग अभी जारी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे साथ। और जैसे ही कोई नया अपडेट होता है मैं आपके साथ उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, सादर प्रणाम।